याद रखो, जब अल्लाह की मदद और इनाम मिलने का वक्त करीब होता है तो ये दो निशानियां बार बार जाहिर होने लगती हैं। अगर आप भी इन निशानियों की तलाश में हो तो सुनो, जब तकलीफें हद से बढ़ने लग जाएं तो जान लेना अल्लाह की मदद का वक्त करीब है। जब सहने की हिम्मत बिल्कुल खत्म हो जाए तो जान लेना इनाम मिलने का वक्त आन पहुंचा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और तुम देखना अल्लाह की मदद आएगी, वो ऐसी मदद करेगा कि तुम गुमान भी नहीं कर सकते। वो तुम्हें ऐसे थाम लेगा कि तुम शुक्र करते नहीं थकोगे। वो तुम पर अपना ऐसा फजल का निजाम चलाएगा कि तुम सर बसजूद हो जाओगे। फिर तुम समझ जाओगे कि जब वो अता के दरवाजे खोलता है तो बेहिसाब देता है। इसके एक हुक्म से नामुमकिन मुमकिन बन जाता है, और जिसे वो बुलंद करे इसे कौन पस्त कर सकता है। वही तो है जो सारे खसारों को नफा में बदलने पर कादिर है। जानते हो, रब का फजल तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि कब तुम उसे मांगो, कब तुम इस काबिल हो कि वो तुम्हारे सामने जाहिर कर दिया जाए। फजल मांगने से मिलता है, और तुम्हारा मांगना इस बात की दलील है कि ये फजल आपकी मदद करना चाहता है। तो कोई कुव्वत नहीं जो आपको रोक सके। इसलिए अब खुद को अल्लाह की हिफाजत में रखें और अपने दिल की ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्जी से तरजीह दें। हर तकलीफ पर शुक्रगुजार रहो जो तुम्हें अल्लाह के नज़दीक ले जाती है। दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की कुर्बत की कीमत बेहद है। सुनो, चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, कि ऐसा वक्त आता है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और खुदा ने तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लिया होता है, तो अपने रब पर भरोसा रखो और उम्मीदवार रहो, क्योंकि वो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। जानते हो, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए सब्र और दुआ दोनों ज़रूरी हैं। अगर अल्लाह ने आपको कुछ देने से रोका है तो ये इसलिए हो सकता है कि वो आपको कुछ बेहतर देना चाहते हैं। जिस चीज़ के लिए आपने दुआ की है वो आपको ज़रूर दी जाएगी, मगर वो आपकी खैरियत के लिए बेहतर होगी। कभी कभी ज़िंदगी में आपको बहुत से इम्तिहानात का सामना करना पड़ता है। हर जानिब से तकलीफ, बेकरारी और नाउम्मीदी के दरिया होते हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जैसे जैसे आप इस सफ़र पर आगे बढ़ते हैं, अल्लाह आपको और ज़्यादा ताकतवर बनाता जाता है। जब आप इस मश्क का आगाज़ करते हैं तो यकीन रखें कि अल्लाह आपके साथ है और उसकी रहमत कभी नहीं छोड़ती। हर बार जब आपको आजमाइश का सामना करना पड़ता है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप कामयाब हों, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कोशिश करते रहें। याद रखें, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा आपके साथ होता है, आपको हमेशा अपने हिफाजत में रखता है और आपकी मुश्किलात को दूर करने में आपकी मदद करता है। बस सब्र रखें और ईमानदार रहें, क्योंकि आपके लिए ख़त्म होने वाली नहायत नेमतें महफूज हैं। ये ज़िंदगी का रुख भी है कि कभी आसानियाँ आती हैं और कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और लेकिन जीतने वाले वही हैं जो न सिर्फ मुश्किलात का सामना करते हैं बल्कि उन्हें पार करते हैं। जिंदगी के इम्तिहान में सब्र का खजाना, ईमान की कुव्वत और अल्लाह की रज़ा हमारे साथ होते हुए हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अच्छे दिनों का इंतज़ार करें, क्योंकि जब भी अल्लाह के तरीके से होगा तो वो हमेशा से ज़्यादा बेहतर होगा और हमें खुशियों की तरफ ले जाएगा। याद रखो, अल्लाह से बढ़कर कौन जान सकता है कि आपको कहाँ पहुँचाना है। आपकी दुआएं तो आपका रास्ता आसान कर रही हैं, और वो तो खुद कहता है तुम चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे। यकीन रखें, आपका नसीब आपको इस मकाम तक ले जाएगा जो अल्लाह ने आपके लिए मुंतखब किया है, बेहतरीन वक्त पर, बेहतरीन तरीके से, और आप मुतमईन हो जाएंगे। अल्लाह तो छोटी सी चींटी का हक भी ज़ाय नहीं जाने देता। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे टूटे दिल के साथ किए गए सब्र को वो ज़ाय कर देगा। यकीन रखो,
दुआएं नाम पुकारते हुए वापस आती हैं। जब कबूलियत का कुन कह दिया जाता है, आपका दर्द खत्म नहीं हो रहा। अल्लाह जानता है, अल्लाह ये भी जानता है कि एक ही चीज की तलब मुसलसल आपको घायल कर रही है। आपकी खामोशी के पीछे के सब्र से अल्लाह खूब वाकिफ है। दर्द भरी रातों में तड़पता हुआ भी बस अल्लाह ही ने आपको देखा है। तो क्या आपके लिए इतना काफी नहीं कि अल्लाह फरमाता है, सब्र करो, बिला शुबह तुम हमारी निगाहों में हो। एक जगह फिर अल्लाह ताला फरमाता है, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह देख रहा है। ये सिर्फ अल्फाज ही नहीं हैं, किसी बेबस के लिए उम्मीद है, किसी परेशान के लिए खुशी है, किसी अकेले के लिए साथ है, किसी रोते के लिए आस है, किसी गुमराह के लिए ताकीद है, किसी जालिम के लिए धमकी है। याद रखो, तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते, वो अल्लाह पाक देखता है। वो तुम्हारी तकलीफ से बेखबर नहीं है, तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारी हिफाजत किए हुए है। हर तूफान बर्बादी लेकर नहीं आता। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफान हार नहीं बल्कि जीत लाया था, वैसे ही तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी जीत बन जाएगी। आगाज में चोट है तो इख्तिताम में शिफा बन जाएगी। वो तुम्हें ऐसे नवाजेगा, नमाजों में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह पाक की रहमत पर हैरान रह जाएंगे। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह की जानिब से मदद का वक्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो। अल्लाह किसी भी हाल में तुम्हें दर बदर नहीं होने देगा। याद रखो, जब तुम अल्लाह से मदद मांगते हो तब तुम तक उन जरियों से मदद पहुंचाई जाती है जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जैसे नूह तक पहुंचाई गई, क्योंकि तुम अल्लाह की मसलहतें नहीं जान सकते और दुआएं तो नामुमकिन के लिए ही होती हैं। नावर जो नूह का खुदा है, वो तुम्हारा भी तो खुदा है। क्या अल्लाह के सामने कुछ नामुमकिन है? वो तो मुमकिनात का रब है। तो तुम दुआ मांगते हुए ये ना सोचा करो, भले ही वो चीज तुम्हें नामुमकिन लग रही है, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं।